अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सीख कबाब बनाने की रेसिपी। सीख कबाब बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। ये बारीक निकला हुआ है, 2 से 3 बार मशीन से बारीक निकलवा लें। इसके बाद 4 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें चॉपर में डाल के बहुत बारीक करके और इनका पानी खुश्क कर लिया है, निचोड़ लिया है। 1 टीस्पून मीठा सोडा है, 6 अदद हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, 4 खाने के चम्मच क्रीम या घर की मलाई जो भी आप शामिल कर ले, मेरे पास घर की है। 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया है साबुत, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 घंटी लहसुन की है, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का है जिसे मैंने बारीक काट के स्लाइस कर लिए हैं। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून जो है ये नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर के अंदर खुश्क धनिया और ज़ीरा जो दोनों चीज़ें हैं इनको डाल के इनको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद इनको मैंने प्लेट में डाल लिया है। अब मैं बाकी के पाउडर मसाले भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अब मैंने मीठा सोडा इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून। 1 किलो के अंदर 1 टीस्पून मीठा सोडा जो है वो डालते हैं। अब मैंने एक बाउल के अंदर कीमा जो है वो डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूंगी। प्याज को मैंने अच्छे से चॉपर में बारीक करके मलमल के कपड़े में डाल के दबा के निचोड़ के इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया। इस तरह देखें, इसमें मुकम्मल तौर पर खुश्क है, पानी बिल्कुल भी नहीं। आपका कीमा और प्याज खुश्क होने चाहिए। अब मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और मलाई सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इनको मिक्स करूंगी। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये सारा बैटर जो है ये यकजान हो जाए। जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह अच्छे से इसे गूंदना है। अब ये जो मैंने सारे पाउडर मसाले मिक्स किए थे इसके अंदर मीठा सोडा भी शामिल हो गया। अच्छे से इनको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब ये सारे मसाले जो हैं वो कीमे में शामिल करूंगी। अब सारे कीमे के अंदर मसाले डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मैं मिक्स करूंगी, अच्छे से गूंद लूँगी। बहुत ही अच्छा सा स्मूथ ये होना चाहिए। ये देखें, तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो चुकी हैं। नमक आप हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा स्टेज पे कर सकते हैं। अब मैंने एक प्याली के अंदर पानी डाल के उसमें हाथ अच्छे से गीला करके फिर ये मैंने सीख के ऊपर कबाब जो हैं ये लगाने शुरू कर दिए हैं। हाथ को गीला करके फिर ये अच्छे से लगेगा। अगर फिर भी आपका सीख के ऊपर ना ठहरे तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो और शामिल करके अच्छे से मिक्स करके फिर हाथ गीला करके इसको लगा सकते हैं। इसी तरह मैं सारे कबाब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लगाती जाऊंगी। इस तरह थोड़ा दबा के लगाने से आपके एक तरफ फिंगर के निशान भी आते जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने भट्टी जो है वो कोयले डाल के अच्छे से गर्म कर ली है। अब मैं एक एक सीख जो है कबाब वाली इसके ऊपर सेट करती जाऊंगी, रखती जाऊंगी और ऊपर से हल्की हल्की सी हाथ वाले पंखे के साथ हवा दूंगी। इसी तरह मैं सारी सीखें जो हैं वो बारी बारी भट्टी के ऊपर रखती जाऊंगी और वक्फे वक्फे से हम इनको पलटते भी जाएंगे। ये बारी बारी रखती जा रही हूँ।
वक्फे वक्फे से हमने इसकी साइडें तब्दील करनी है। और ये देखें, ये देखें मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये गोल्डन होते जाएंगे और इनको ब्रश जो है वो ऑयल वाला लगाते जाएंगे। तो इस तरह 7 से 8 मिनट में टोटल हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इस तरह हमारे सारे सीख कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि मेरे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।